तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। इस चैनल पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी से रिलेटेड एनालिसिस के वीडियोस हम लोग डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं और बाजार के अंदर में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के ट्रेड हम लोगों को कल के लिए लेकर के जाना चाहिए। तो बिना समय बेकार करे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बात, बाजार के अंदर में मैं आपको ये समझा दूं कि आज पूरे दिन भर के अंदर में किस तरीके का जो है ट्रेड आप लोगों को देखने को मिला है। देखिए, बाजार अभी ट्रेड कर रहा है लगभग 24,361 के लेवल्स पर। 1% की तेजी, अप्रोक्सीमेटली 250 पॉइंट्स हम लोग ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं पर आज तो जो है आप लोगों को 1% के आसपास की तेजी नजर आ रही है, पर पिछले 3-4 दिन के अंदर में हम लोगों ने 1% से ज्यादा की जो है 2.5-3% की हम लोगों ने जो है गिरावट कहीं ना कहीं पर दर्ज करी है। हालांकि ये गिरावट जो थी, ये आपकी ग्लोबल मार्केट से ट्रिगर्ड थी। तो कहीं ना कहीं पर हम लोगों को ग्लोबली डिपेंड होना था इस पर। अब हो ये रहा है कि देखिए, आज के बाजार के अंदर में हम लोग आधे परसेंट के आसपास जो है मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। 150 पॉइंट्स की तेजी हम लोगों को बाजारों के अंदर में नजर आ रही है, जो कि काफी अच्छी तेजी है। ठीक है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग 24,000 के लेवल्स पर हम लोग जो है यहाँ पर सपोर्ट के तौर पर देख रहे हैं। 24,000 के लेवल्स पर हम लोग टिक भी रहे हैं, और मैंने आपको ये चीज कही भी थी कि अगर हम लोग 3-4 दिन 24,000 के लेवल्स के पार अगर टिकने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, तो यहीं से हम लोगों को जो है सपोर्ट देखने को मिल सकता है। हालांकि देखिए, कुछ दिन के बाद में ही आपको इसका इंडिकेशन मिलेगा, और ग्लोबल मार्केट्स में भी थोड़े से जो है वॉलेटाइल है। लॉन्ग करने की कंडीशन हमारी नहीं थी, बट हम लोगों ने चीज कही थी कि हम लोग थोड़ा सा जो है इन क्रिटिकल लेवल्स पर थोड़ा सा संभल करके रहेंगे। तो बात ये है कि निफ्टी जो है 24,000 के पार तो टिकने में सक्सेसफुल रहा है, और कहीं ना कहीं पर धीमे धीमे एक बेस फॉर्मेशन जैसा स्ट्रक्चर भी क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि अमेरिकन मार्केट्स के अंदर में हमारे क्या हुआ। अमेरिकन मार्केट्स को अगर आप गौर करेंगे तो तकरीबन तकरीबन कल रात को हम लोग 0.25% के आसपास मजबूत नजर आए। उसी का तो नतीजा है कि आज आप आधा 1% के आसपास आप लोग जो है मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं। परसों के दिन अप्रोक्सीमेटली अमेरिका के बाजार 1% के आसपास कमजोर थे, और कल आपके बाजार भी लगभग 1% के आसपास कमजोर थे। अब कल रात को अमेरिका के अंदर में क्या हुआ है कि 0.2% की जो है तेजी आई। हालांकि शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है, बट इस तेजी की वजह से कहीं ना कहीं पर आपके बाजार भी आधे प्रतिशत के आसपास आपके जो है मजबूत आज होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। देखिए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे तेजी से जो है लॉन्ग पोजीशन ऐड ना कर लें। ठीक है, हालांकि देखिए, ग्लोबल मार्केट्स हमारे अभी भी कमजोर है, बट ग्लोबल मार्केट्स की शॉर्ट कवरिंग को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको जो है सीधा यहाँ से निफ्टी के चार्ट्स पर लेकर के चलता हूँ। निफ्टी के चार्ट्स पर अगर हम गौर करें, तो देखिए, निफ्टी के चार्ट्स पर अगर मैं 5 मिनट के चार्ट्स को ओपन करूं, तो देखिए बाजार के अंदर में हुआ क्या है अभी तक। आज आज के दिन को हम छोड़ें तो चलिए, कल हम लोग जो है 24,100 के लेवल्स पर हम लोग क्लोज हुए, और मैं आपको एक चीज बार बार कह रहा था, हमारे लिए 24,000 के लेवल्स को मेंटेन करना, 24,000 के लेवल्स के ऊपर टिकना बाजार के अंदर में बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर हम लोग 24,000 के पास 2-4 दिन भी अगर क्लोज हो जाते हैं, तो यही हमारे लिए एक बड़ा सपोर्ट का काम करेगा, और हम लोग यहीं पर जो है बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर देंगे। अब कल हुआ ये कि कल हम लोगों ने ये गिरावट जो आई थी, इस गिरावट के अंदर में यानी 24,200 से लेकर के 24,100, यानी कि 100 पॉइंट की इस गिरावट के अंदर में हम लोगों ने 24,100 पर जो है कल क्लोजिंग कर दी थी। अब 24,100 पर क्लोजिंग कर दी थी, और कल रात को जो है अमेरिका के बाजार अच्छे हुए। ये देख लीजिए आप, लगभग 0.2% के आसपास आपके अमेरिका के बाजार भाग गए, जिसकी वजह से आपके जो आज जो बाजार खुले हैं, वो गैप अप ओपनिंग के साथ में खुले हैं अप्रोक्सीमेटली 24,300 तक, यानी 200 पॉइंट्स का गैप अप आप लोगों को आज मिला। और एक ये यहाँ पर एक गैप जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, 24,100 से लेकर के 24,300, जो कि 200 पॉइंट्स का गैप है। अब मैं आपको एक चीज याद दिला दूं कि कल हम लोगों ने एक चीज कही थी कि 2 घंटे के चार्ट्स पर हम लोगों को 24,700 से लेकर 24,300 का एक गैप डाउन नजर आया था, जो कि गिरावट की शुरुआत के वक्त पर बना था। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जो है समझने में आसानी होगी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था इस जगह पर 24,700 से लेकर के 24,300 तक, यानी 400 पॉइंट्स का गैप था, और ये गैप बिना फिल करे निफ्टी लगातार कमजोर हो रहा था। अब निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी 24,300 के पार निकल के इस गैप को यहाँ पर फिलअप करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो 24,300 के पार अब निफ्टी आपका निकल चुका है, अप्रोक्सीमेटली 24,400 के करीब करीब है। तो आज
बाजार इस गैप के अंदर में घूम रहा है, यानी कि 24,300 से लेकर 24,700 इस बीच के अंदर में जो गैप क्रिएट हुआ था हमारे 2 घंटे के चार्ट पर, उस गैप को भरने की कोशिश कर रहा है। तो 24,300 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कल मैंने आपको कहा था कि 24,300 के पार अगर हम लोग एक भी दिन क्लोज हो जाते हैं तो 24,500, 24,700 बहुत कम समय में हमारे पास में आना चाहिए। हालांकि देखिए 24,700 फिर से हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनेगा, बट 24,300 के पार हमारे लिए क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आज क्या हो रहा है कि आज आपका जो निफ्टी है 24,300 के पार टिकने में सक्सेसफुल है, ठीक है। तो 24,300 के पार हम लोग पूरा दिन बिता चुके हैं और इजीली हम लोग टिक रहे हैं, और ये बेस फॉर्मेशन भी हो रहा है। अभी मैं आपको ऑप्शंस डेटा के अंदर में भी दिखाऊंगा। अब ये यहाँ पर एक ट्रेंड देख सकते हैं आज ये 5 मिनट के चार्ट्स पर कंटिन्यूअसली आप जो है लोअर लोज लोअर हाइज आप लोग कंटिन्यूअसली बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पर 24,300 आपके लिए यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट्स पर एक बेस जैसा एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर 2 घंटे के चार्ट्स पर देखेंगे तो 2 घंटे के चार्ट्स पर आपको नजर आएगा कि 24,700 से लेकर के 24,300 हमारा जो गैप क्रिएट हुआ था, ये गैप के अंदर में 24,300 यानी कि जो हमारे इस गैप का जो लोअर पोर्शन था वो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस था। आज हम लोग 24,300 के पार क्लोजिंग कर रहे हैं, तो 24,700 तक के टारगेट्स हम लोगों को आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी मैं आपको ये चीज और बता दूं कि हमारा जो हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बन रहा था पिछले काफी समय से बन रहा था 5 घंटे के चार्ट्स पर, आज हम लोगों ने 24,300 के पार की क्लोजिंग करके, ये देख लीजिए 24,350 इन लेवल्स को पार करके जो हम क्लोज कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बेस फॉर्मेशन का एक स्ट्रक्चर है। आज अगर हम लोग 24,300 के पार क्लोज कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पर 300-400 पॉइंट्स यानी कि 24,700 तक के आपके जो रास्ते हैं वो ऊपर में खुल जाते हैं। ये क्लियरली इंडिकेशन है कि बाजार के अंदर में आपको बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं लेना चाहिए, या शॉर्ट अगर है आपके तो एक बार के लिए अपने शॉर्ट्स को कवर कर लीजिए, क्योंकि आप अब कहीं ना कहीं पर बेस फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। और ये बेस फॉर्मेशन सिर्फ आपके निफ्टी के अंदर में नहीं हो रही है, आपके डाउ फ्यूचर्स के अंदर में भी हो रही है। आप ये देख सकते हैं कि आज आपका डाउ फ्यूचर डेज हाइस पे ट्रेड कर रहा है। देख लीजिए डेज हाइस पे आपका डाउ फ्यूचर ट्रेड कर रहा है, और आपका बाजार खुद का बाजार भी 24,300 के पार ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं पर आप 24,700 के लिए तैयार होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब आप जरा सा निफ्टी के फ्यूचर्स को देखिए। देखिए निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर में 24,406 पर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, और स्पॉट के अंदर में 24,370 पे ट्रेड कर रहे हैं। यानी अप्रोक्सीमेटली प्रीमियम आपका 35 पॉइंट्स का है। अब याद करिए कि कल हमारा जो निफ्टी का प्रीमियम था वो सिर्फ 5 पॉइंट्स का था, आज ही प्रीमियम 35 पॉइंट्स का है। और तो और ओपन इंटरेस्ट में 5 लाख शेयर्स आपको कटते हुए नजर आ रहे हैं, 4% आपके शेयर्स कटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी 250 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी का होना, यहाँ पर आपके प्रीमियम के अंदर में बढ़ोतरी होना, और जो शेयर्स है आपकी पोजीशंस के अंदर में कटौती होना, तो ऑब्वियसली ये शॉर्ट कवरिंग है आपके बाजार के अंदर में। हालांकि देखिए ओवर कॉन्फिडेंस भी आप पोजीशंस में मत ले लीजिएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग है। फ्यूचर्स क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये लॉन्ग सेडिशन नहीं है। शॉर्ट कवरिंग को शॉर्ट कवरिंग के तौर पर रखें। अगर आपके पास शॉर्ट्स हैं तो एक बार के लिए काट के आप बाहर आ जाएं, और अगर आप ट्रेड करना ही चाहते हैं तो 24,300 के ऊपर आप एक कॉल खरीद लीजिए। हालांकि हम बात करेंगे भी। अब आप चलिए हमारे यहाँ पर निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ। मैं एक बार इसको डेटा को रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर से, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। ये मैंने अपडेट कर लिया, ठीक है। 24,370 का आपका जो है कैश का लेवल है, ठीक है। अब मैं सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तो आपको यहाँ पर मिलेगा 24,300 पर आपके 1.5 लाख पुट राइटर्स हैं, और 24,300 के जस्ट नीचे आपके 1,70,000 पुट राइटर्स हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट पुट राइटर्स हैं, ठीक है। देख लीजिए मैं एक बार अपडेट कर देता हूँ। तो 24,000 आपके 300 के लेवल्स पर 1.5 लाख पुट राइटर, 24,000 पर आपके 1,70,000 पुट राइटर्स हैं, ठीक है। अगर 24,300 के नीचे हम आज क्लोजिंग करते हैं तो लगभग 300 पॉइंट की गिरावट आपकी यहाँ पर नजर आ सकती है, बट 24,300 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आप इसको थोड़ा सा और समझिए। आप देख सकते हैं कि 24,300 के नीचे कहीं पर भी आज खासी फ्रेश पुट राइटिंग हुई नहीं है, ना 24,250 पर, ना 24,200 पर, ना 24,150 पर, ना 24,100 पर। यहाँ तक कि 24,000 पर भी सिर्फ 70,000 पुट राइटर जुड़े हैं। जबकि 24,300 पर आप देखिए 1 लाख फुट राइटर, 24,350 पर 1 लाख फुट राइटर, 24,400 तो आपने पार भी नहीं किया अभी तक, वहां पर भी 1.25 लाख फुट राइटर आपके जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 24,300 के नीचे सारे कॉल राइटर्स आपके देख लीजिए पोजीशन काट रहे हैं कंटिन्यूसली। तो फ्यूचर्स में भी आपके शॉर्ट कवर हो रहे हैं, और आपके कॉल राइटर्स आपके जो इन द मनी वाले हैं वो भी सारे के सारे पोजीशंस को कवर कर रहे हैं। ये अपने आप में एक शॉर्ट कवरिंग का इंडिकेशन
मिल रहा है। हालाँकि देखिए 24,400 जो मैं बात कर रहा था, सवा लाख फ्रेश कॉल राइटर आपके जुड़े हुए हैं और टोटल हाईएस्ट कॉल राइटर आपके 2 लाख कॉल राइटर्स हैं, ठीक है? तो 24,400 भी आपके लिए एक मुसीबत है, ठीक है? बट अच्छी बात ये है कि आज यहाँ पर राइटर भी सवा लाख जुड़े हैं, तो 24,400 भी आपके जो है पार होने के आसार बाजार के अंदर में मौजूद है। सपोर्ट आपको 24,300 के आसपास मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि 24,300 आपके लिए सपोर्ट है और ऑप्शंस के अंदर में 24,400 आपके लिए रेजिस्टेंस मौजूद है, ठीक है? एक बार एफआईआईज़ का डेटा भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि एफआईआईज़ ने बाजार के अंदर में कल के दिन क्या किया है। तो देख लीजिए एफआईआईज़ ने कैश के अंदर में 2,500 करोड़ की सेलिंग करी है। एफआईआईज़ काफ़ी समय से जो है कैश में सेलिंग कर रहे हैं। देखिए 2,500 करोड़ की सेलिंग, जबकि आपका बाज़ार, हालाँकि देखिए 1% हम लोग कमज़ोर थे। 24,000 के पार ही क्लोज़ हुए हैं, बट 1% के आसपास कमज़ोर थे। अब अगर एफआईआईज़ 2,500 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, तो ये पक्की बात है कि 24,500, 24,700 का रेजिस्टेंस देख के इतनी बड़ी सेलिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि देखिए इंडेक्स के अंदर में भी 3,000 करोड़ की सेलिंग करी है। स्टॉक फ्यूचर्स में 10,500 करोड़ की सेलिंग करी है। ये इंडिकेट करता है कि आपको ऊपर में थोड़ा अटकना भी पड़ सकता है। 24,500, 24,700 पर आप अटक सकते हैं, इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। तो चलिए एक बार मैं अपना सारा डेटा आपको कंपाइल करके दे देता हूँ। देखिए कल अमेरिका के बाजार के अंदर में तेजी आई थी, ठीक है? और आज भी जो है आपके अमेरिका के बाजार के अंदर में तेजी आ सकती है। क्यों? क्योंकि आपका डाउ फ्यूचर 1/4% है और अभी तक तो आपके डेज हाइस पर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है? दूसरा पॉजिटिव पॉइंट आपका ये है कि आपके जो फ्यूचर्स हैं, फ्यूचर्स के अंदर में 5 लाख शेयर्स कट रहे हैं, 4% ओपन इंटरेस्ट कम है, यानी कि शॉर्ट कवरिंग आपकी फ्यूचर्स के अंदर में देखने को मिल रही है। ऑप्शंस के अंदर में आपके 24,300 पर भारी भरकम पुट राइटर्स हैं, 24,350, 24,400 पर कुल मिलाकर के 3.5 लाख पुट राइटर्स हैं और नीचे के सारे कॉल राइटर्स आपके कवर कर रहे हैं। ये तीसरा आपका पॉजिटिव पॉइंट है। चौथा आपका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो है कि कहीं न कहीं पर शॉर्ट कवरिंग आपको मिल सकती है और पांचवा आप यहाँ पे चार्ट्स के अंदर में देखिए कि 24,300 के पार की क्लोजिंग आपको 24,700 के लिए तैयार कर रही है। तो बाजार के अंदर में आज करके क्या जाना चाहिए? बाजार के अंदर में हम लोग कॉल खरीद करके आज जाने की कोशिश करेंगे। हालाँकि देखिए पर्सनली मैंने जो है 24,300 की जो है कॉल खरीद के रखी हुई है। लगभग ₹150 के आसपास मैंने कॉल खरीद के रखी हुई है। अभी 190 का जो है भाव चल रहा है। पर इस कॉल को हम लोग कल के लिए भी लेकर के जाएँगे क्योंकि हमें पूरा भरोसा है कि ये बाज़ार 24,500 और फिर 24,700 के लिए तैयार हो रहा है। तो बाज़ार के अंदर में हमको ये चीज़ समझ आ चुकी है एनालिसिस से कि बाज़ार के अंदर में हम लोग लॉन्ग पोज़ीशन लेकर के जाएँगे, बट याद रखिए फ्यूचर्स की लॉन्ग पोज़ीशन नहीं लेकर के जा रहे हैं हम लोग। हम लोग सिर्फ़ ऑप्शंस की कॉल कम रिस्क के साथ में हम लोग लेकर के जाना चाहते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट्स हैं तो शॉर्ट्स को कवर कर लीजिएगा। तो वीडियो के अंदर में आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।